मिला टाइम्स में खुशामदीद। ईरान और इसराइल के दरमियान लड़ाई लगातार जारी है। दोनों का हमला एक दूसरे पर बढ़ता जा रहा है। 20 जून की रात में इसराइल ने अपने फाइटर प्लेन से ईरान में ज़बरदस्त तबाही मचाई, तो 21 जून की सुबह को ईरान ने अपने मिसाइलों से इसराइल में ज़बरदस्त तबाही मचाई और एक हमले में ही ईरान ने इसराइल के कई शहरों को मुतासिर कर दिया। और अब इसराइल में बहुत ज़्यादा मांग उठ रही है जंगबंदी की, इस जंग को यहीं पर रोकने की, क्योंकि इसराइल में भी मरने वालों की, ज़ख्मी होने वालों की जो तादाद है बढ़ती जा रही है। उसके अलावा देश छोड़कर लोग लगातार जा रहे हैं और इसराइल की हुकूमत उन्हें रोकने में नाकाम है। इधर ईरान के एक ऑफिशियल ने, एक जिम्मेदार ने CNN से बातचीत करते हुए कहा कि ईरान ने अब अपनी जंगी हिकमत अमली को कुछ बदल दिया है। ईरान शुरू में बहुत ज़्यादा मिसाइल से अटैक कर रहा था इसराइल पर, और उसमें ज़्यादातर जो मिसाइल है वो टारगेट तक नहीं पहुँच पाते थे। इसराइल का जो एयर डिफेंस सिस्टम है मिसाइल के हमले को रोक देता था, लेकिन अब ईरान ने कम मिसाइलों का इस्तेमाल करना शुरू किया है। यानी रोज़ाना 2-4-5 मिसाइल से ही ईरान अब इसराइल पर अटैक कर रहा है, लेकिन इन 4-5 मिसाइलों से जो तबाही है वो 100 से ज़्यादा मिसाइलों के मुकाबले में ज़्यादा हो रही है। दरअसल ईरान ने अब क्लस्टर मिसाइल का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है, जो एक साथ बहुत ज़्यादा बमों को लेकर के जाता है। 25-26 बम क्लस्टर मिसाइलों में होते हैं और वो जहाँ पर भी गिरते हैं पूरा 500,000 मीटर का जो एरिया होता है पूरा उसकी जद में आ जाता है। हर तरफ तबाही होती है, बर्बादी होती है। 20 जून की सुबह भी ईरान ने सिर्फ एक क्लस्टर मिसाइल का इस्तेमाल किया था और उससे जो तबाही हुई, बर्बादी हुई, उसने पूरी दुनिया को हैरत में डाल दिया है। और उसके बाद 21 जून को भी ईरान ने सिर्फ 5 मिसाइलों का इस्तेमाल किया। इसराइल का दावा यह है कि ईरान के 5 मिसाइलों में से एक मिसाइल जाकर टारगेट पर लगा और 4 मिसाइल को रोकने में इसराइल का एयर डिफेंस सिस्टम नाकाम रहा। जबकि दूसरे मीडिया हाउसेस की रिपोर्ट यह है कि ज़्यादातर ईरानी मिसाइलों को रोकने में इसराइल का एयर डिफेंस सिस्टम नाकाम रहा, क्लस्टर मिसाइल का इस्तेमाल किया था। और यही वजह है कि ईरान के ताज़ा हमले में तेल अवीव में नई तबाही हुई है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें ऊंचे ऊंचे टावर हैं, ऊंची ऊंची इमारत है और ईरान का जो मिसाइल है सीधे उसको हिट कर रहा है, टारगेट कर रहा है और पूरी जो इमारत है वो मलबा में तब्दील हो जाती है, ज़मीन दोज़ हो जाती है। उसके अलावा होम मिनिस्ट्री की जो बिल्डिंग है तेल अवीव में, उसके कैंपस को भी तबाह कर दिया है ईरान के मिसाइल स्ट्राइक ने। उसके अलावा दूसरे इलाकों में तबाही मची है। हैफा में भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, आग लगी है। और जो रिपोर्ट है, जो तस्वीरें सामने आई है वो मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ। CNN ने इस वीडियो को अपने यहाँ शाये किया है और CNN ने इसमें लिखा है कि ईरान का जो एक मिसाइल है वो होलोन में गिरा और पूरी बिल्डिंग में उसकी वजह से आग लग जाती है, आग के धुएं उड़ते हैं और एक ईरान का अहम हमला माना गया। उसके बाद इसराइल ने भी ईरान पर कल एक बड़ा हमला किया था और अस्फहान में जहाँ न्यूक्लियर फैसिलिटी है उसके पास जो एक रिसर्च कॉम्प्लेक्स है उसको इसराइल ने कल ईरान में टारगेट किया था और ईरानी मीडिया ने भी इस खबर को शाये किया है। CNN ने भी इस न्यूज़ को शाये किया है कि ईरानियन ऑफिशियल सेज अस्फहान न्यूक्लियर रिसर्च कम्प्लेक्स वॉज टारगेटेड इन इजरायली अटैक। तो इसराइल के अटैक में अस्फहान के न्यूक्लियर रिसर्च कम्प्लेक्स को कल टारगेट किया गया था। उसके बाद ईरान का ड्रोन हमला भी इसराइल पर लगातार जारी है और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं दरअसल ड्रोन हमले की है। एक और ये फ़ोटो देखिए, इजराइल में लोग डर और खौफ के मारे अब पब्लिक शेल्टर्स में छुप रहे हैं, इस तरह सो रहे हैं और लोग वहां सुकून की सांस नहीं ले रहे हैं। उसके अलावा ये जो पहले मैंने बताया था कि ड्रोन हमला हुआ तो उसकी तस्वीरें हैं। इसराइल का दावा यह है कि सारी टेक्नोलॉजी उसके पास है, ईरान के पास कुछ भी नहीं है, लेकिन ईरान अपने ड्रोन का भी लगातार इस्तेमाल कर रहा है। और पिछले कई दिनों से जो वेस्टर्न मीडिया में खबरें सामने आ रही है कि इसराइल का एयर डिफेंस सिस्टम अब नाकाम हो चुका है। इसराइल के एयर डिफेंस सिस्टम में अब इतनी काबिलियत नहीं बची है कि वो ईरान के मिसाइल के हमलों को रोक सके। और ये सच्चाई है, देखिए ये ड्रोन डायरेक्ट एक बिल्डिंग को हिट करता है और उसको नुकसान पहुंचता है। उसकी वीडियो वायरल हुई है, उसकी तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हुई है, ये ट्विटर पर इस खबर को शेयर किया गया है। उसके अलावा टाइम्स ऑफ इसराइल ने भी इस खबर को कन्फर्म किया है कि एक ड्रोन आकर के सीधे बिल्डिंग को हिट करता है और यहाँ कई लोग ज़ख्मी हो गए हैं। हालांकि मरने की खबर इस हवाले से कन्फर्म नहीं हुई है कि यहाँ इस हमले में कितने लोगों की मौत हुई है। आखिर में इस रिपोर्ट में हम
आपको बताएंगे कि अब तक यानी 13 जून के हमले से लेकर के अब तक ईरान में कितने लोग ज़ख्मी हुए हैं, कितने की मौत हुई है, और इजराइल में अब तक कितने ज़ख्मी हैं और कितनों की मौत हुई है। तो आखिर में ये पूरा डेटा हम आपको बताएंगे। लेकिन जो ईरान का ड्रोन हमला है वो भी मौसर साबित हुआ है। एक और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है जिसमें ईरान के मिसाइल को रोकने के लिए इजराइल की आर्मी का एक हेलीकॉप्टर फ़िज़ा में उड़ रहा है, लेकिन मिसाइल को रोकने में नाकाम है। और ईरानियों का यही कहना है कि इनका जो ये नया मिसाइल है जदीद टेक्नोलॉजी से सरशार है। कल की रिपोर्ट में मैंने बताया था कि ख़ुद इजराइल की इंटेलिजेंस ने इतराफ़ किया है कि ईरान का जो नया मिसाइल है तो ये रडार की पकड़ में नहीं आता है, या ये पहले अपने लोकेशन को एक्टिव नहीं करता है कि कौन से टारगेट पर जा कर के लगेगा, और उसकी वजह से इजराइल का जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो इसको पकड़ने में नाकाम हो जाता है। उधर वॉल स्ट्रीट जर्नल और दूसरे मीडिया हाउसेस की रिपोर्ट लगातार सामने आ रही है कि अगर ये जंग चलती रही अगले 2 हफ्ते तक तो ईरान का जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो पूरी तरह ख़त्म हो जाएगा, तबाह हो जाएगा, और उसमें काबिलियत नहीं बचेगी ईरान के हमले को रोकने की। तो ये लगातार इजराइल के हवाले से एक्सपर्ट कह रहे हैं। इधर ये तस्वीर इजराइल की मीडिया ने शाये की जिसमें इजराइल ने और IDF ने दावा किया है कि उसने ईरान में मिसाइल का जो साइड से मिसाइल को जहां से लॉन्च किया जाता है उसको तबाह व बर्बाद कर दिया है। ईरानी मिसाइली तनसीबात पर ताज़ा इसराइली हमले हुए हैं। दूसरी तरफ इस खबर को रिजेक्ट कर दिया है ईरान ने, और ईरान ने कहा कि ईरान रिजेक्ट्स इजरायली क्लेम्स इट्स मिसाइल्स स्ट्रोक्स और डिविंडलिंग के इजराइल ने जो दावा किया है कि ईरान के मिसाइल का जो स्ट्रोक है उसको ख़त्म कर दिया है इजराइल ने हमला करके, तो दावा हकीकत के ख़िलाफ़ है, इसमें सच्चाई नहीं है। उसके अलावा कल बेंजामिन नेतन्याहू ने एक बयान ये भी दिया था कि अब भी हमारा अंदाज़ा ये है, इंटेलिजेंस की रिपोर्ट ये है कि ईरान के पास 28,000 से ज़्यादा मिसाइल हैं। इजराइल की एक रिपोर्ट ये भी सामने आई थी जिसमें कहा गया था कि अभी 1800 मिसाइल ईरान के पास है। तो अभी भी इजराइल को सही अंदाज़ा नहीं है कि ईरान के पास मिसाइलों का कितना बड़ा ज़ख़ीरा है, मिसाइलों की कितनी बड़ी तादाद है। और जिस तरह ईरान के सुप्रीम लीडर तमाम रहनुमा पूरे एतमाद के साथ बातचीत कर रहे हैं, उससे तो यही लग रहा है कि जो ईरान की तैयारी है लंबी है और मिसाइलें उसकी कम नहीं पड़ी है। और इजराइल को जो खुशफहमी थी कि मिसाइल तमाम तबाह हो गए हैं, ऐसा नहीं है। ये रिपोर्ट देखिए और ये बहुत ज़्यादा अहम है। CNN ने हैफ़ा के जो मेयर हैं उनसे बातचीत की है, और हैफ़ा के मेयर का ये कहना है कि पीस का आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इजराइल में इस बात को लेकर के और ज़्यादा डर और खौफ का माहौल पैदा हो गया है कि अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा कि अमरीका ईरान के ख़िलाफ़ जंग में शरीक होगा या नहीं, इसका फ़ैसला अगले 2 हफ्ते बाद किया जाएगा। ट्रंप का एक और बयान सामने आ गया जिसमें ट्रंप ने कहा कि ईरान पर फौजी कार्रवाई करने की कोई ज़रूरत महसूस नहीं हो रही है। तो इस तरह के जो बयानात आ रहे हैं जिससे इजराइलियों की जो परेशानी है, जो मुश्किलें हैं, बढ़ने लगी है। क्योंकि इजराइल एक छोटा सा मुल्क है, तो अगर लड़ाई लंबी होगी तो ईरान इसको आसानी से झेल लेगा, लेकिन इजराइल नहीं झेल पाएगा, क्योंकि इजराइल में अब तक 5,000 से ज़्यादा लोग बेघर हो चुके हैं, अफरा तफरी का माहौल है। इसीलिए इजराइलियों की मांग यह है कि अमरीका पूरी क़ुव्वत के साथ आ जाए, वो ईरान पर हमला करे और अगले 2 हफ्ते में ईरान के पूरी फ़ौजी असासे को, उसके फ़ौजी इंफ्रास्ट्रक्चर को ख़त्म कर दे अमरीका इजराइल के साथ मिल करके, और फिर ईरान इस काबिल ही न बचे कि वो इजराइल पर कोई भी एक मिसाइल दाग सके, कोई हमला कर सके, और फिर इजराइल की जो अवाम है वो सुकून की नींद ले सके। क्योंकि 13 जून के बाद से अब तक कोई 1 घंटा भी वहाँ आसानी के साथ नहीं सो पाया है। लगातार वहाँ का मैप सोशल मीडिया पर शेयर होता है जिसमें मुख्तलिफ़ इलाक़ों में सायरन बजने की आवाज़ सुनाई देती है और हर वक्त लोग अफरा तफरी के शिकार होते हैं, इधर से उधर भागते हैं। एक और रिपोर्ट ये देखिए कि ईरान से it destroyed an Israeli drone in the Kashan region के काशान के इलाके में ईरान की एयरफोर्स ने इजराइल के एक ड्रोन को मार गिराया है और यकीनी तौर पर ईरान की आर्मी की कामयाबी इसको मानी जाएगी। उसके बाद वॉल स्ट्रीट जर्नल ने एक और अहम रिपोर्ट शाये की है, लेकिन इसका तस्करा मैं अगली रिपोर्ट में करूँगा कि इस जंग का कितना नुकसान हो रहा है इजराइल को और उसकी मईशत पर कितना बड़ा नुकसान होने वाला है, क्योंकि उसको बताने के बाद इस वीडियो का जो ड्यूरेशन है बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। और लगातार आप जैसे दोस्तों का, आप व्यूवर्स का ये कमेंट आ रहा है कि
वीडियो का जो ड्यूरेशन है बहुत ज़्यादा लंबा हो जा रहा है, वीडियो तवील होती जा रही है, इसको मुख्तसर किया जाए तो अगली वीडियो में मैं इस पर बातचीत करूँगा। एक और तस्वीर देखिए, ये इजराइल के एक जर्नलिस्ट है जिसने इजराइल में होने वाली, तिल अबीब में होने वाली तबाही को बताया है कि किस तरह वहाँ तबाही हुई है, बर्बादी हुई है, हर तरफ अफरा तफरी का आलम है। और मैंने अपने ट्विटर हैंडल से इसको शेयर किया था। अगर आप ट्विटर पर एक्टिव हैं तो ट्विटर पर जाइए और इस तरह की अपडेट के लिए मुझे फॉलो भी कर सकते हैं। मेरा ट्विटर हैंडल है, मिल्लत टाइम्स का भी ट्विटर अकाउंट मौजूद है। एक और ये वीडियो कलेश रिपोर्ट ने शेयर किया है जिसमें बताया गया कि इजराइल ने कल की रात में ईरान के कुम शहर पर एक रिहायशी इमारत पर हमला कर दिया, जो रेजिडेंशियल बिल्डिंग है जहां लोग रह रहे थे, जहां आवाम रहती है। तो रेजिडेंशियल बिल्डिंग पर कुम में इजराइल ने हमला कर दिया है और 3 लोगों के मरने की भी खबर रिपोर्ट की गई है। उसके अलावा एक और बहुत बड़ी खबर है और सोशल मीडिया पर कल रात से ये इमेज वायरल हो रही है। ये सऊदी अरब के एक एयरबेस की तस्वीर है जो दरअसल अमेरिका का फौजी अड्डा है और खबर आ रही है कि अमेरिका ने यहाँ पर अपनी आर्मी को बड़ी तादाद में भेज दिया है। अमेरिका ने यहाँ जंगी जहाज़ को भेज दिया है और ये जो खबर है बहुत ज़्यादा हैरान करने वाली है। कल ही एक वीडियो में मैंने बताया था, बल्कि आज ही वो सुबह वीडियो पब्लिश हुई जिसमें ये तस्करा था कि सऊदी अरब ने वाज़े लफ्ज़ों में कहा कि ईरान के फोर्डो में जो न्यूक्लियर फैसिलिटी है वहाँ पर अमेरिका हमला ना करे, इजराइल हमला ना करे। सऊदी अरब ने सख्त लफ्ज़ों में धमकी दी और कहा कि इसका जो असर है पूरे मिडिल ईस्ट पर पड़ेगा, सऊदी अरब भी उससे मुतासिर होगा। लेकिन इधर ये खबर आ रही है कि जो सऊदी अरब में अमेरिका का फौजी अड्डा है वहां पर अमेरिका ने अपनी आर्मी को बढ़ा दिया है, तैयारी पूरी कर ली है। ट्रंप के जहन में क्या है खुलकर नहीं आ रहा है, लगातार तैयारी जारी है। अमेरिका ने अपना 2-3 बहरी बेड़ा भी मिडिल ईस्ट में भेज दिया है, चारों तरफ से ईरान को घेरने की कोशिश भी की जा रही है। तो किस तरह की यहाँ तैयारी है वो देखिए। प्रिंस सुल्तान एयरबेस जो सऊदी अरब में है, यहाँ KC-135 टैंकर्स जो है वो रखे गए हैं या अमेरिका से भेजा गया है, एक्टिव कर दिया गया है और इसकी जो तादाद है वो 22 है। उसके अलावा F-16 फाइटर्स जेट्स जो अमेरिका का बहुत मशहूर फाइटर जेट है और पाकिस्तान को भी अमेरिका ने इसे दे रखा है। तो 53 यानी 53 F-16 फाइटर जेट्स को यहाँ पहुँचा दिया गया है और ये तस्वीरें जो सेटेलाइट्स आई है उसमें लगातार आपको दिख रहा होगा कि सारे के सारे F-16 फाइटर जेट्स हैं जो अमेरिका ने यहाँ भेज दिया है। उसके अलावा एक और है कि C-130 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट जो C-130 अमेरिका का है, जो जिसको आप टैक्टिकल एयरलिफ्ट कह सकते हैं, तो उसको भी भेज दिया गया है और इसकी तादाद 10 है। उसके अलावा जो दूसरे एयरक्राफ्ट है उसके अराइवल का वहाँ पहुँचने का सिलसिला जारी है। एक और मुवफ़्फ़क़ शल्टी एयरबेस जॉर्डन यानी उर्दून में है, यहाँ भी कुछ एक्टिविटी देखी जा रही है और ये भी ईरान पर हमला करने के लिए एक अहम लॉन्चिंग पैड बन सकता है। तो अभी तक खुलकर फैसला तो नहीं किया है अमेरिका ने कि करना क्या है, वो डायरेक्ट इस जंग में आएगा या नहीं आएगा। इजराइल को खुलकर के सपोर्ट ज़रूर कर रहा है। इजराइल की जो आवाम है परेशान हो रही है कि अमेरिका क्यों खुलकर नहीं आ रहा है, और जब तक अमेरिका खुलकर नहीं आ सकता उस वक्त तक इजराइलियों की जो परेशानी है वो बढ़ती रहेगी और उन्हें यकीन भी नहीं होगा कि इस जंग में ज़रा बराबर उन्हें कोई कामयाबी मिल सकती है। उसके बाद फाइनली ये रिपोर्ट आपको बताते हैं कि अब तक दोनों तरफ किसका कितना ज़्यादा नुकसान हुआ है। तो इजराइल में 13 जून क्या कह लीजिए 14 जून के बाद से अब तक मरने वालों की जो तादाद है वो 85 यानी 85 हो चुकी है और ज़ख्मियों की तादाद इजराइल में 1800 से ज़्यादा हो चुकी है। ईरान में हलाक होने वालों की तादाद, मरने वालों की तादाद 430 हो चुकी है, जिसमें अक्सरियत सिविलियंस के हैं और कुछ मिलिट्री के कमांडर भी शामिल हैं और पहले दिन उनकी शहादत हुई थी। उसके अलावा भी एयरफोर्स के कई कमांडरों की या कई जवानों की शहादत हुई है जिसका एतराफ़ ईरान ने किया है। उसके अलावा 3550 अफराद ज़ख्मी हैं ईरान में और ये ईरान के मुख्तलिफ़ शहरों में, तेहरान में, अस्फ़हान में, तबरीज़ में जो हमले किए हैं उन सब जगहों पर सिविलियंस की यहाँ हलाकत हुई है। तो हलाकत दोनों तरफ हुई है। इजराइल का जो ऑफिशियल डेटा है वो सिर्फ 24 का अभी तक का है, लेकिन 20 जून को जब ईरान ने इजराइल पर सिजील मिसाइल से हमला किया था तो उस दिन वहाँ बहुत ज़्यादा हलाकत हुई थी और सोशल मीडिया के ज़रिए खबर आई थी 50 से ज़्यादा लोगों की हलाकत हुई, 200 से ज़ख्मी हुए। उसके अलावा उससे पहले दिन के हमले में भी 1300 से ज़्यादा वहाँ ज़ख्मी हो गए
थे। तो कुल टोटल ईरान में तकरीबन 85 की मौत हो चुकी है, 1800 ज़ख्मी हैं और ये ईरान का डेटा है। और ये जो जंग है ख़त्म हो पाएगी इसके इम्कानात फ़िलहाल कम नज़र आ रहे हैं। ईरान के फ़ॉरेन मिनिस्टर अब्बास अराग़ची जेनेवा गए थे, वहाँ यूरोपियन यूनियन के नुमाइंदों के साथ 90 मिनट तक बातचीत हुई, लेकिन जंग बंदी हो जाएगी, सीज़फायर पर कुछ फ़ैसला होगा, इसका नतीजा सामने नहीं आया है। ईरान ने साफ लफ्ज़ों में कह रखा है कि जब तक इजराइल पीछे नहीं हटेगा और इजराइल का हमला बंद नहीं होगा, ईरान भी अपना हमला बंद नहीं करेगा और न्यूक्लियर साइट्स के हवाले से कोई भी बातचीत नहीं होगी। ईरान ने अब यह भी ऐलान कर दिया है कि इंटरनेशनल एजेंसी को अब ईरान में कदम रखने नहीं दिया जाएगा कि वो ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम का जायज़ा ले या उस हवाले से कुछ भी गुफ्तगू करे। तब ईरान ने पूरी दुनिया को बता दिया है कि ईरान अब तने तनहा अपनी पूरी लड़ाई को जारी रखेगा और अमेरिका को या यूएन को मुदाखलत का कोई मौका नहीं दिया जाएगा। इधर अब्बास अराग़ची अब इस्तांबुल पहुंच गए हैं, वहां इस्लामी ताउन तंजीम का इजलास होने जा रहा है, तो उसमें भी अब्बास अराग़ची की शिरकत होगी। इस्लामी ताउन तंजीम का ये जो हंगामी इजलास हो रहा है, ईरान और इजराइल की लड़ाई को लेकर ही इस इजलास को मुनक़िद किया गया है। इस वीडियो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और मिल्लत टाइम्स को सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म पर फॉलो कर लीजिए। ईरान और इजराइल का जो पूरा मामला है, जो पूरी लड़ाई है, इसकी हर अपडेट हम आपको दे रहे हैं, तो आप मिल्लत टाइम्स को देखते रहिए। अगर आपको ब्राउज़र पर कभी हमारी वीडियो नज़र ना आए और आपको जानना हो कि क्या कुछ ताज़ा तरीन अपडेट है, तो आप सर्च कर लीजिए मिल्लत टाइम्स, तमाम रिपोर्ट आपको मिल जाएगी। आप मिल्लत टाइम्स को व्हाट्सएप पर भी फॉलो कर सकते हैं ताकि मज़ीद आपको अपडेट मिल सके।